सफर वही खूबसूरत होता है जहां रास्ते हमें किसी और दुनिया में ले जाए। और आज का सफर बिल्कुल वैसा ही है। मैं लेकर आया हूं आपको लेह लद्दाख की उन वादियों में जहां खामोशी भी अपनी कहानी सुनाती है। चलिए निकलते हैं पेंसी ला पी के इस नए सफर पर। हमारी शुरुआत होती है शीनगर से। शीनगर से लेह तक करीब 450 किलोमीटर का सफर है। शहर से निकलते ही हम पहुंचते हैं गगनगेर। सनमर्ग के नीचे करीब 8 किलोमीटर पर बसा एक छोटा सा इलाका। यहां दो रास्ते हैं, एक पुराना जो पहले काफी मुश्किल होता था और एक नया रोड जिस पर गाड़ियों को अब सफर आसान पड़ता है। नया टनल बना है और इस टनल को पार करते ही हम पहुंचते हैं सोनमर्ग। सोनमर्ग मार्केट से निकलते ही हम पहुंचते हैं जोजिला के दामन में। यही एक छोटा सा गांव है जिसे आजकल कश्मीर का आखिरी गांव भी कहा जाता है। सोनमर्ग की वादियां एकदम सोने जैसे चमकती है। गर्मियों में यहां रौनक रहती है, लेकिन सर्दियों में यहां रहना किसी इम्तिहान से कम नहीं। यहीं से रास्ता जाता है बालटाल, जिससे हर साल अमरनाथ यात्रा भी होती है। और उसी मोड़ से शुरू होता है जोजिला पास का असली सफर। ये दर्रा बहुत ऊंचा है और कश्मीर में ज्यादा बर्फबारी और बरसात का सबसे बड़ा कारण भी यही है। बादल यहां रुक जाते हैं और बर्फ गिरती रहती है, कई बार 20 से 30 फीट तक। पहले ये पास करीब 6 महीने बंद रहता था। अब हालात बेहतर हो गए हैं, टनल का काम भी चल रहा है। जोजिला को पार करते ही हम पहुंचते हैं मिनीमार्ग और उससे आगे छोटा सा गांव मठायन। फिर शुरू होती है दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह द्रास। यहां सर्दियों में तापमान -30 तक चला जाता है। चारों तरफ ग्लेशियर और हवा में बर्फ की चुभन। द्रास से आगे निकलते हुए हम पहुंचते हैं कारगिल और फिर 30 किलोमीटर बाद आता है मुलबेख, जहां चट्टान पर खुदा हुआ एक विशाल बुद्ध का पाषाण स्तूप भी है, जो यहां का खास आकर्षण है। यहीं से शुरू होती है नमकीला की चढ़ाई। समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई।
और हवा में एक अलग ही खामोशी। सुबह सुबह मैं निकल पड़ा लामा यूरो की तरफ। हवा में ठंडक और सामने पूरे पहाड़ों पर पसरी खामोशियां। रास्ते में खलसी का इलाका आया। छोटे छोटे घर, सन्नाटा और पीछे उभरे ऊंचे पहाड़। आगे बढ़ते हुए मैं पहुंचा इंडस नदी के किनारे। दोस्तों, इंडस में एक रूहानी ताकत है। नीला पानी और दोनों तरफ पत्थरीली घाटियां। सासपोल से आगे आया नींबू गांव। और यहां से दिखता है एक ऐसा नजारा। ये वही जगह है जहां जांस्कर और इंडस नदी आपस में मिलती है। एक तरफ गहरा नीला जांस्कर, दूसरी तरफ हरा सा इंडस। दो रंग, दो अलग रफ्तार, लेकिन एक ही जगह पर चुपचाप मिलते हुए। यहीं से रास्ता जाता है जांस्कर वैली की ओर। वो घाटी जहां बादल भी पहाड़ों से सिर झुकाकर गुजरते हैं। शाम से पहले मैं पहुंच गया ले सिटी और रात वहीं रुका। सुबह की पहली किरणें जब पहाड़ों पर पड़ी, ऐसा लगा जैसे किसी ने सोने का रंग पूरे पहाड़ों पर फैला दिया हो। ले एयरपोर्ट के पास एक खूबसूरत मठ है, स्पितुक। 11वीं सदी में ओडीदे नाम के लामा ने इसे बनाया था। हर साल यहां स्पितुक गस्ट त्योहार होता है। मास्क डांस, पूजा और मठ की बड़ी प्रतिमा का दर्शन। मठ के भीतर धीमी धीमी घंटियों की आवाज, मानो वक्त वही थम गया हो। इसके बाद मैं पहुंचा पोलो ग्राउंड, लद्दाख का पुराना गर्व। और वहीं से दूर पहाड़ियों पर दिखता है लेह पैलेस। इसे राजा सेंगे नामग्याल ने 17वीं सदी में बनवाया था। 9 मंजिल ऊंचा ये किला कभी राजाओं का घर था। मोटी मिट्टी की दीवारें, ठंड से बचने की पुरानी तकनीक। लेह को पीछे छोड़ मैं बढ़ा मनाली रोड की तरफ। 15 किलोमीटर बाद आता है शे, जो कभी लद्दाख की राजधानी हुआ करता था। यहां का शे पैलेस और शे मोनेस्ट्री 17वीं सदी की धरोहर है। सबसे खास है यहां की शाक्यमुनि बुद्धा की 39 फीट ऊंची प्रतिमा, कांसे और सोने से बनी, 3 मंजिलों तक फैली हुई। दीवारों पर पुराने म्यूरल्स, थंकास और शांत माहौल दिल को एक अजीब सुकून देता है। यहाँ 2 बड़े त्योहार भी मनाए जाते हैं, शे डुलू बुआई का मौसम और शे रूपला फसल कटाई। इसके बाद मैं पहुंचा साबू विलेज।
जहां असली लद्दाख देखने को मिलता है। एक लोकल भाई खेतों में काम कर रहे थे। उनकी सादगी, उनकी मुस्कुराहट दिल छू जाती है। यहां ज्यादातर जौ की खेती होती है, साथ में खुबानी और सब्जियां, टमाटर, आलू और पत्तेदार साग। गांव के चारों तरफ पॉपुलर के पेड़, साफ नाले, संकरी पगडंडिया। और पीछे बर्फ से लदे पहाड़। ऐसा लगता है जैसे खुदा ने इस जगह को थोड़ा वक्त लेकर बनाया हो। दोस्तों, लद्दाख सिर्फ जगह नहीं, ये एक एहसास है। यहां पहाड़ बोलते नहीं, पर सब समझ में आ जाता है। नदियां बहती है, पर अपने अंदर कितनी कहानियां लेकर चलती है। आज के सफर में हमने लामा यूरों की खामोशी सुनी, इंडस और जांस्कर का संगम देखा, लेह की सुनहरी सुबह जानी और साबू गांव की सादगी महसूस की। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो, चैनल को जरूर सपोर्ट करें। हम फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए अलविदा। और याद रखिए, सफर चलता रहता है, बस मंजिलें बदलती रहती है।